आज हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए पहले कुछ जनरल बातें समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको एक फंक्शन दिया हुआ मिलेगा, साथ में हमको एक इंटरवल दिया मिलेगा और ये कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन इंटरवल के अंदर इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बताना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमा मिनिमा में क्या अंतर है? जब हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो कई बार ग्राफ सबसे ऊपर जाता है, कई बार ये सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होता है। जो ये बीच में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को छोड़ने के बाद जो बीच के जो पॉइंट होते हैं उनको लोकल बोलते हैं। और अगर हम इसमें इनिशियल पॉइंट भी शामिल कर दें और फाइनल पॉइंट भी शामिल कर दें तो फिर वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कहलाएगा। लोकल के अंदर जो स्थानीय जो बीच के पॉइंट है केवल इन्हीं को कंसिडर किया जाता है और एब्सोल्यूट के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को भी किया जाता है। कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी कोई क्रिटिकल वैल्यू ना हो, उसका कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता। लेकिन अगर इसमें जो है पॉइंट इंटरवल दिया हुआ है हमको, तो इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ज़रूर होगा। तो हमको इसके आज एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा को पढ़ने के तरीके पढ़ना है। तो उसके तरीके हमारे पास दो है। एक है विदाउट डेरिवेटिव मेथड का प्रयोग करके, जिसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, दिए हुए फंक्शन को बिना डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दूसरा मेथड है वो है डेरिवेटिव मेथड। दूसरे मेथड में हम इसको डेरिवेटिव मेथड की सहायता से मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तो इसके लिए पहले विदाउट डेरिवेटिव मेथड के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। फंक्शन हमारे पास है x-1 स्क्वायर प्लस में 10। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हमको डेरिवेटिव नहीं करना, डिफ्रेंशिएट नहीं करना, बिना डिफ्रेंशिएट करें ये बता रहा है कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, हम कुछ संख्या ऐसी ऑलरेडी ऐसी होगी जिसकी वैल्यू हमको पता है। जैसे यहाँ पर x-1 का स्क्वायर है, हमको बताया कि इसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। यहाँ से शुरुआत करके हमको ये फंक्शन बनाना है। अब मैं इसको फंक्शन बनाने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। और अब इसमें दोनों तरफ हम अगर 10 जोड़ दें तो x-1 का स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू ये 10 हो जाएगा। हमने यहाँ पर वही फंक्शन बनाया है जो हमको दिया हुआ है। तो f(x) हमारे पास आ गया है लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास 10 आएगी। ये फंक्शन है, ये 10 या 10 से छोटा है, नो मिनिमम वैल्यू। इधर यहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो नो मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इसकी कोई नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमारे पास 10 आ गई है। दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है f(x) = 9x² प्लस में 12x प्लस में 2। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पता है जो इसको हम निश्चित रूप से कह सकेंगे कि ये संख्या यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए मैं इस संख्या में 4 जोड़ रहा हूँ और 4 अगर इसमें से घटाते हैं तो यहाँ तक की जो संख्या है ये हमारे पास 3x + 2 का होल स्क्वायर बन रहा है और ये हमारे पास आ गया है -2। अब हमको पता लगा ये जो क्वांटिटी है v है, हम जानते हैं कि 3x + 2 है, इसका होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहेगी। फंक्शन बनाने के लिए 3x + 2 का होल स्क्वायर, इसमें से मैं 2 घटा रहा हूँ, इधर भी 2 घटा देंगे, -2 हो गया। अब ये फंक्शन बन गया f(x) > -2 आ गया हमारे पास। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो इसकी -2 है, नो मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू तो -2 है, लेकिन आगे की तरफ इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास -2 हो गई है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके अंदर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x³ + 1। x कोई भी रियल नंबर होता है, हम जानते हैं कि रियल नंबर कोई भी होते हैं वो -∞ से लेकर के +∞ तक वेरी करते हैं। तो x की वैल्यू -∞ से +∞ हो गई है। हमको क्वेश्चन ये बनाना है जो दिया हुआ, तो इसका मैं क्यूब कर दूं अगर, तो हमारे पास -∞ लेस देन इक्वल टू क्यूब कर दिया x³ और ये इन्फिनिटी बन गया।
ये फंक्शन बनाने के लिए अब इसमें मैं एक ऐड कर रहा हूँ। इन्फिनिटी में एक ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी रहेगा, इधर भी ऐड कर देंगे, ये आ गया। ये फंक्शन हमारे पास आ गया है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। यहाँ पर f(x) की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू कहीं तक भी जा सकती है और मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास f(x) = x + 2 मॉडुलस -1। यहाँ पर हम कह सकते हैं वी हैव, हम ये बात जानते हैं कि x + 2 का जो मॉडुलस है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर मैं दोनों तरफ से एक सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास f(x) आ गया > -1। इससे कह सकते हम मिनिमम वैल्यू बराबर -1, नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कोई नहीं है। यहाँ पर अगर सीधा मिनिमम मैक्सिमम कह रखा है तो इसका मतलब वो एब्सोल्यूट ही माना जाएगा। तो हम एब्सोल्यूट शब्द ना प्रयोग करें, सीधा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कह दें तो भी इसका मतलब सेम ही है। f(x) बराबर आपके लिए क्वेश्चन हमारे पास है sin 4x + 3, इसका मॉडुलस है। इसका चेक करना हमको। वी हैव, हम जानते हैं साइन की जो फंक्शन है उसकी रेंज -1 से 1 तक होती है। sin x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें 3 ऐड कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ। अगर इसमें 3 ऐड कर दूँ तो ये हमारे पास 1 + 3, 2 <= sin 4x + 3 <= 4। वो फंक्शन बनाने के लिए इसका मॉडुलस ले लें, तो मॉडुलस ले लें तो का मॉडुलस 2 ही हो जाएगा। sin 4x + 3 इसका मॉडुलस <4। इससे हमारे पास ये आ गया f(x) की वैल्यू 2 और 4 के बीच में आ गई है। इससे मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में कुछ हमको ऐसा कंटेंट मिलेगा जिसकी वैल्यू हमको पता है, वहाँ से शुरू करके हमको जो क्वेश्चन है वो बनाना है। वहाँ f(x) बनते ही उससे पता लग जाएगा क्या मिनिमम वैल्यू है, क्या मैक्सिमम वैल्यू है। अगला क्वेश्चन लिया पहले। यहाँ पर दो संख्याएं sin x cos x की दो संख्याएं जुड़ी हुई हैं। हम इसको एक बनाना चाहते हैं, इसलिए इस संख्या को मैं √2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और √2 से इसको भाग दे दिया है। इस संख्या को √2 आया, यहाँ जो भी x और sin x cos x के जो भी कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करके हम जोड़ें तो ये √2 आ रहा है। √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से इसको डिवाइड कर दिया है। ये हमारे पास आ गया sin x 1/√2 की जगह मैं cos π/4 रख रहा हूँ, प्लस cos x ऐसे कैसा √2 की जगह यहाँ पर sin π/4 रख दिया। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। हमारे पास f(x) = √2 sin x + π/4। ये दोनों संख्याएं जो प्लस में थी उसकी एक ही टर्म बना दी हमने। अब हम जानते हैं कि sin x + π/4 होता है, इसकी वैल्यू -1 से 1 तक होती है। इसको √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर √2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारे पास दिया हुआ फंक्शन है वो बन गया है, जो वही हम बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन रख दें तो -√2 <= f(x) <= √2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की -√2 है और मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास इसकी √2 है। तो इस तरह से विदाउट डेरिवेटिव मेथड से हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया है। अब हम दूसरे तरीके से आ रहे हैं जिसके अंदर जो है डेरिवेटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। फंक्शन हमारे पास है 2x² - 7x + 3 और एक इंटरवल दिया हुआ है 1 से 3। सबसे पहले हमको इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यू निकालना हम जानते हैं। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4x - 7। इसके बाद इसके फैक्टर करने हैं। उसके बाद 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ की ये f(x) का मान 0 होता है, तो ये 4x - 7 का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास x का मान 7/4 आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको
इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। कहाँ कहाँ, एक तो ये जो 2 पॉइंट बाउंड्री पॉइंट दिए हैं जो इंटरवल के, इनके ऊपर, और इनके बीच में अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू आ रही है तो उसके ऊपर। ये क्रिटिकल वैल्यू इनके बीच में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी क्रिटिकल वैल्यू होती ही नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कोई बात नहीं है, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ही हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर क्रिटिकल वैल्यू इनके बीच में है तो फिर इसके ऊपर, इस पर निकालेंगे। वी शैल फाइंड दी वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, 7/4 और 3। 2 पॉइंट ये इन क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर दिए हुए फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए पहले एफ एक की वैल्यू निकालने हैं। एक रखेंगे दिए हुए फंक्शन में 2 - 7 प्लस में 3, तो ये हमारे पास -2 आ गई है। दूसरे पॉइंट में एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 7/4 की वैल्यू निकालेंगे। 7/4 रखेंगे तो 2, ये 49/16 आ रहा है, -7 गुणा में 7/4 आ गया है, प्लस में 3 आ रहा है, तो ये हमारे पास 98/16 -94/4 प्लस में 3 आ रहा है, तो ये इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 49/8 -49/4 प्लस में 3, एल्शियम ले लें अगर हम इसका 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49 - 98 प्लस 28, कुल मिला के ये -25/8 आ रहा है। तीसरी जो वैल्यू है हमारे पास F3 की वैल्यू निकालेंगे। 3 के ऊपर 2 × 9 -21 और प्लस में 3, तो ये 18 -21 प्लस में 3, ये 0 आ रहा है। इन वैल्यूज़ को देखना, हमारे पास 3 वैल्यू आई है। पहली वैल्यू आई है -2, दूसरी वैल्यू आई है -25/8 और तीसरी आई है 0। इनमें से छांटनी हमको कौन सी मिनिमम है कौन सी मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ -25/8 है, तो लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -25/8 एट x इज इक्वल टू 7/4। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 0 आ रही है एट x बराबर 3। पहले फंक्शन की जो भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वैल्यू निकालनी है और फिर उन जो वैल्यू आई है उनमें से देखना है कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट के ऊपर है और कौन सी मिनिमम है, ये हमको वहीं से देख के बताना है। अगला क्वेश्चन लिया हमने, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। 3x² - 5y2 × 2x - 2, ये आ जाएगा हमारे पास 3x² - 5x - 2। अगर इसके फैक्टर कर दें हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस में 3x और माइनस में 6x प्लस में x - 2, उसे 3x कॉमन ले लेंगे, x - 2 आ रहा है, प्लस 1 कॉमन लेंगे, x - 2। फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे 3x + 1 और x - 2 आ रहा है। 4 क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए f' का मान हमारे पास 0 होगा, तो 3x + 1 x - 2 बराबर 0 रखे हैं, तो x का मान हमारे पास -1/3 आ रहा है, x बराबर 2 आ रहा है। x बराबर -1/3 जो है ये तो दिए हुए इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और हम फंक्शन की जो वैल्यू निकालेंगे वो एक तो 0 पर निकालेंगे, दो तो ये पॉइंट इन पर निकालेंगे। ये जो क्रिटिकल वैल्यू आई इस पर 0 पर वैल्यू निकालेंगे, फिर F2 के ऊपर निकालेंगे और उसके बाद F3 के ऊपर निकालेंगे। बढ़ते क्रम में जो वैल्यूज हैं इनको लिख लेंगे। पहले F0 की वैल्यू निकालेंगे, 0 रखेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। दूसरे में F2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 -5/2 गुणा में 4 -2 गुणा 2 प्लस 9, ये आ रहा है हमारे पास 8 - 10 - 4 प्लस में 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। नेक्स्ट F3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 27 -5/2 गुणा 9 माइनस में 6 प्लस में 9 आ रहा है। हमारे पास ये आ गया है 27 -45/2 और प्लस -6 प्लस 9। अगर हम इसका एलसीएम ले लें 2 तो ये हमारे पास हो जाएगा 54 - में 45 -12 प्लस में 18। सोल्व करने के बाद में
ये हमारे पास 15/2 आ गया। तीनों के ऊपर हमने पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाली। एक की वैल्यू हमारे पास 9 आई है, दूसरी की 3 आई है और ये 7.5 है। ये मिनिमम आई है 3 और 9 मैक्सिमम आई है। अब इसका जवाब लिखते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 3 एट x बराबर 2 के ऊपर मिनिमम वैल्यू आई है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 9 एट x बराबर 0 के ऊपर जो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई है, मैक्सिमम आई है और मिनिमम आई है 3 2 के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस में 30x प्लस में 36, 6 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 6x माइनस 2, x माइनस 3, 4। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 होता है, तो इसको x माइनस 2, x माइनस 3 0 के बराबर रखेंगे, तो इससे हमारे पास x का मान 2 आ रहा है, x का मान 3 आ गया है। तो इसलिए हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f1 के ऊपर निकालेंगे। दोनों क्रिटिकल वैल्यू इसमें लाई कर रही हैं। फिर f2 की वैल्यू निकालेंगे, तीसरे में f3 की वैल्यू निकालेंगे, f5 की वैल्यू निकालेंगे। सभी वैल्यूज सभी पॉइंट्स निकालनी है। एक पे निकालेंगे तो 2 माइनस 15 प्लस 36 जमा 1, एक के ऊपर वैल्यू हमारे पास ये 24 आएगी। 2 के ऊपर निकालेंगे 2 गुणा 8 माइनस 15 गुणा में 4 प्लस 36 गुणा 2 प्लस 1 आ रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस में 60 प्लस 72 और प्लस 1 ये 29 आ जाएगी। f3 के ऊपर वैल्यू आएगी हमारे पास 2 इंटू 27 माइनस 15 गुणा में 9 है प्लस 36 गुणा 3 है प्लस 1, ये आ जाएगी हमारे पास 54 माइनस में 135 प्लस में 108 प्लस 1, कुल मिला के ये हमारे पास 28 आ गई है। f5 की वैल्यू आएगी 2 गुणा में 125 माइनस 15 गुणा में 25 प्लस 36 गुणा में 5 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 250 माइनस में 375 प्लस में 180 प्लस 1 और ये 56 आ गई है। वैल्यू हमारे पास जो सबसे कम वैल्यू है वो 24 है x बराबर 1 के ऊपर, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है 56 है x बराबर 5 के ऊपर। इसलिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 24 एट x इज इक्वल टू 1। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 56 एट x इज इक्वल टू 5। अगला क्वेश्चन लिया, ये फंक्शन दे रखा है हमको। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 1/3 है, इंटरवल 0 to 1 है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर 1/3 नीचे उतार रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर -2/3 आ रही है। अंदर की संख्या का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 1 आ गया है। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 होता है, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3 है, 0 के बराबर रख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स का मान 1/2 आ रहा है। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0 के ऊपर, f1/2 के ऊपर निकालेंगे और f1 के ऊपर निकालेंगे। 0 के ऊपर अगर मैं वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाएगी। 1/2 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/2 माइनस में 1/2 प्लस 1 इसकी पावर 1/3, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3/4 इसकी पावर 1/3 आ जाएगी जोड़ने पर। और 1 करेंगे तो 1 के ऊपर फिर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी,
तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ एक आई है, 2 पॉइंटों के ऊपर है, मिनिमम वैल्यू है 3/4, एक x बराबर 1/2 के ऊपर, इसलिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 3/4 की पावर 1/3 एट x इज इक्वल टू 1/2। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 है एट x इज इक्वल टू 0 और 1, 2 पॉइंटों के ऊपर है, 2 पॉइंटों की भी हो सकती है। तो ये हमने एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू निकाली है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एफ एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया ये कोस एक्स। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 होगा, तो -2 कोस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। कोस एक्स अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास है -2 साइन एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कोस एक्स का मान 0 आ रहा है, और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/2 आएगी। कोस एक्स का मान 0 होता है, वो कोस π/2 पर होता है, और साइन एक्स की वैल्यू होती है 1/2, वो साइन π/6 के ऊपर होती है। एंड दूसरे क्वाड्रेंट में साइन 5π/6 के ऊपर भी होगी। तो x का मान हमारे पास π/2 आ रहा है, π/6 आ गया है, 5π/6 आ गया। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले f0 के ऊपर निकालेंगे, उसके बाद में f π/6 के ऊपर निकालेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास f π/2 है, चौथा पॉइंट f 5π/6 है, और जो लास्ट पॉइंट है f जो है हमारे पास पाई है। इन सब वैल्यूज के ऊपर निकालेंगे। f0 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो कोस स्क्वायर 0 प्लस में साइन 0, कोस 0 की वैल्यु 1 होती है, 1 + 0 = 1 आ गई है। दूसरे में कोस स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6, कोस π/6 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर, और प्लस में ये 1/2 होती है। जोड़ेंगे तो 3/4 जमा में 1/2, तो ये हमारे पास आ गई है 5/4। तीसरी वैल्यू π/2 के ऊपर कोस स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2, कोस π/2 का मान 0 होता है, साइन π/2 का मान 1 होता है, तो इसकी 1 वैल्यू आ गई है। अगले में कोस स्क्वायर 5/6 प्लस में साइन 5π/6, कोस 5π/6 की वैल्यू हमारे पास होती है -√3/2, इसका स्क्वायर, और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। इसको जोड़ेंगे तो 3/4 प्लस में 1/2, ये भी 5/4 हो गया है। और f पाई की वैल्यू निकालेंगे, कोस स्क्वायर पाई प्लस में साइन पाई, कोस पाई की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास जो है 1 आ गया है। बारी बारी से सबकी वैल्यू निकाली हमने, π/2 की निकाली है, 5π/6 की निकाल दी है, पाई की निकाल दी है। अब हम इसको देखें अगर ध्यान से, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तो 5π/4 है, और मिनिमम वैल्यू 1 है, इसलिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है हमारे पास, वो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 1 एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी है, दूसरा π/2 के ऊपर है, और तीसरा पाई के ऊपर है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 5π/4 है एट x बराबर π/6, और दूसरी है 5π/6 के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। अगला क्वेश्चन लिया हमने, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 2 कोस एक्स साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस 2x, और 2x का 2 फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए f डैश एक्स का मान 0 होता है, तो ये 2 कोस एक्स प्लस 2 कोस 2x का मान 0 हो गया। 2 कॉमन ले लें तो कोस 2x प्लस में कोस x का मान 0, इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं। कोस 2x का फार्मूला होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस में कोस x इज इक्वल टू 0, 2 कोस स्क्वायर x प्लस में कोस x माइनस 1 बराबर 0, इसके फैक्टर कर रहे हैं।
2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कोस एक्स माइनस में कोस एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसमें से 2 कोस एक्स कॉमन ले लेंगे तो कोस एक्स प्लस 1 बन रहा है, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये कोस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 2 कोस एक्स माइनस 1 और कोस एक्स प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोस एक्स का मान 1/2 आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कोस का मान -1 आएगा। कोस की वैल्यू जो 1/2 होती है हमारे पास, कोस एक्स की वैल्यू 1/2 कोस, पहले तो π/3 के ऊपर होगी और दूसरी वैल्यू होगी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस 2π में से अगर इसको घटाएंगे तो 5π/3 के ऊपर होगी। और ऐसे ही यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू -1 होती है, वो पाई के ऊपर होती है। इस तरह से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है π/3, 5π/3 और पाई। हम जो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले 0 के ऊपर निकालेंगे, उसके बाद f π/3 के ऊपर निकालेंगे, तीसरे के ऊपर f पाई के ऊपर निकालेंगे, फिर f 5π/3 के ऊपर निकालेंगे और f 2π के ऊपर जो दिया हुआ फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालेंगे। 2 sin 0 प्लस में ये भी sin 0, 0 + 0 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। दूसरे के अंदर है 2 sin π/3 प्लस sin 2π/3। हमारे पास 2 sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू भी √3/2 होगी दूसरे क्वाड्रेंट में, तो ये 3√3/2 आ गई है। f पाई की वैल्यू निकालेंगे तो 2 sin π प्लस sin 2π, sin π की वैल्यू 0 होती है, 2π की भी 0 होती है, 2π 0 के बराबर आ गया है। अगले में 2 sin 5π/3 प्लस sin 10π/3 आ रहा है। इसकी वैल्यू हमारे पास -√3/2 आएगी, प्लस साइन जो है 10π/3 इसकी वैल्यू भी -√3/2 आ जाएगी। कुल मिला के ये -3√3/2 आ रही है। उसके बाद में f जो है, अब f 2π की वैल्यू निकालेंगे। 2π की वैल्यू के लिए 2 sin 2π प्लस में sin 4π, ये 0 + 0 ये 0 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 3 तरह की वैल्यू आई है, एक 0 वैल्यू आई है, एक 3√3/2 आई है, एक -3√3/2 आई है। तो जो एब्सोल्यूट मैक्स मिनिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई है हमारे पास, वो आई है -3√3/2 एट x = 5π/3 के ऊपर। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आई है हमारे पास, वो आई है ये वाली 3√3/2 एट x = 5π/3 के ऊपर है। इस तरह से हमने पहले दिए हुए फंक्शन फैक्टराइज करना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, बारी बारी सभी पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आसानी से हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। अगला फंक्शन लिया हमने f' की वैल्यू जो है कि 1 माइनस में 1 प्लस में कोस एक्स आ रहा है। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए f' का मान 0 रखेंगे। 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू 0 है, इससे कोस एक्स की वैल्यू -1 आ गई है। कोस एक्स की वैल्यू -1 कोस पाई के ऊपर होती है, इसको सोल्व करेंगे तो x का मान हमारे पास पाई आ गया है। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले f0 के ऊपर निकालेंगे, 0 प्लस में sin 0 ये वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। f पाई की वैल्यू निकालेंगे, पाई के ऊपर ये पाई प्लस में sin पाई का मान तो 0 होता है, पाई + 0 बराबर हमारे पास पाई आ रहा है। दूसरे में f 2π के ऊपर निकालेंगे, 2π के ऊपर पाई प्लस में sin 2π, ये भी हमारे पास पाई sin 2π का मान 0 होगा, ये भी हमारे पास 2π आ गया है। इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यू आई है। पहली वैल्यू आई है जो सबसे कम है 0 है, और दूसरी जो है सबसे बड़ी 2π है, इसलिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 0 एट x = 0 है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज
2 पाई एट एक्स बराबर 2 पाई के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, 0 के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, ये कहा गया है कि ये फंक्शन जिस इंटरवल में जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है एक्स बराबर 1 के ऊपर, एक्स बराबर 1 के ऊपर अटेंड्स मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो हमको ए की वैल्यू निकालनी है। ग्राफ खींचे अगर हम इसका, तो इस तरह से एक्स बराबर, जहाँ भी एक्स बराबर 1 है वहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। इसका मतलब एक्स बराबर 1 के ऊपर इसकी क्रिटिकल वैल्यू है, तो इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव का मान 0 होगा। तो हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, 4x³ माइनस 124x प्लस में ए। एफ डैश 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस में 124 प्लस में ए, ये हमारे पास आ गया है -120 प्लस में ए। फंक्शन अटेंड्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर 1 के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, इसका मतलब यह मुड़ रहा है, इसलिए जहाँ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा वह इसके डेरिवेटिव का स्लोप 0 हो जाएगा। तो ये -120 प्लस ए बराबर 0 आ रहा है, इससे ए का मान हमारे पास 120 आ गया है। ये वैल्यू हमारे पास निकालनी थी, जो आ गई हमारी।